भाजपच्या महिला पदाधिकारी सना खान यांच्या हत्येनंतर त्यांचा संपूर्ण परिवार जो आहे तो हादरलेला आहे। सना खान यांच्या आई आपल्यासोबत आहे। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज सना के लापता होने को यानी उसके मर्डर को तकरीबन आज 16 दिन हो गए। वो यहाँ से जो है वो 1 अगस्त को यहाँ से निकली और अभी तो आपको पूरी तफसील मालूम हो चुकी है कि किस तरह से वो यहाँ से 1 तारीख के रात को तकरीबन 11:15 बजे के करीब यहाँ से उसको बस में बिठाए, जो मेरे भांजे है इमरान ने। और उसके बाद में वो जबलपुर पहुँची और जबलपुर पहुँचने के बाद में 6:05 पे और 6:56 पे उसने जो है 5-5 मिनट बात की, क्योंकि उसका बेटा है 13 वर्षीय अल्तमश खान, जो मॉडर्न स्कूल में 8th का स्टूडेंट है। तो हमारे जो भांजे हैं वो बच्चे की पूरी देखरेख करते हैं, तो उन्होंने उससे बात की। उसके बाद में फिर उसने बोली कि ठीक है, अल्तमश स्कूल से आएगा तो मेरी बात कराइए। जब 2:30 बजे इमरान ने उसको फ़ोन करे तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। देन उसका फ़ोन 2 अगस्त जब हुआ यानी वेडनेसडे, तब 2 बजे तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। तब तक के 30 घंटे हो चुके थे टोटली। अब 30 घंटों के बीच में जिस लड़की का फ़ोन कभी 3 मिनट स्विच ऑफ नहीं आता, उसका फ़ोन 30 घंटे स्विच ऑफ आना तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि वो पल पल की अपडेट लेती थी। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, बोले मासी, बोले हिना का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा। तब मैंने हिना को फ़ोन नहीं करते हुए डायरेक्ट अमित साहू को फ़ोन लगाई और मैंने अमित साहू से बोली कि मेरी हिना से बात कराओ। तो अमित साहू उधर से मुझे कहता है कि हिना तो आके चले गई। कब आई, कब गई? तो बोले 7 बजे आई, 7:30 बजे निकल गई। परफेक्ट टाइम बताया। और मैंने उसको फ़ोन लगाई थी 2:03 पे, और जिसमें उसने मुझसे 7 मिनट बात किया। तो मैंने बोली हिना चले गई? तो बोले हाँ। बोले उसकी और मेरी हुज्जत हुई, झड़प हुई, उसने मेरा फ़ोन वोन तोड़ दी, गाली गलौज की और चले गई। बोली उसने सब करी तो तूने क्या किया? तो बोले नहीं, मेरी भी बोले उससे मच हुई। और मेरी काय से गई? तो बोले मालूम नहीं, क्योंकि जहाँ पर वो रहता है राजूल टाउनशिप, वहाँ पर ओला बुलाना पड़ता है या ऑटो बुलाना पड़ता है। वहाँ पर कोई ऐसा ऑटो स्टैंड तो है ही नहीं। तो फिर मेरा थोड़ा माथा ठनका। फिर मैंने इमरान को बोली कल से तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है 30 घंटे से, और तुम मुझे अभी बता रहे हो, और जब वो गई भी तो मुझे बता ही नहीं, रात में 11:15 बजे। तो मुझे दूसरे दिन बता दिए थे उन्होंने। फिर उसके बाद में मैंने डायरेक्ट यहाँ से निकली, फिर मैंने अमित को और रिपीट करी फ़ोन, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर मैंने सोची कि व्हाट्सअप से उसको फ़ोन करती हूँ। तो व्हाट्सअप से जब फ़ोन करी तो मैंने देखी वहाँ पर अभी भी मेरे फ़ोन पर है, उसने 6 मैसेज किया था, 3-5, 3-5, 3-6, 3-7 और 3-8, यानी 1 मिनट में उसने मेरे को 5 मैसेज डाला और डिलीट कर दिया। क्या मैसेज थे? मैसेज पढ़ ही नहीं सकी मैं, उसके पहले वो डाल के डिलीट कर दिया। फिर उसका फ़ोन नहीं लगा व्हाट्सअप से भी, तो मैं सीधा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन गई, अपने बेटे को भांजे को लेके, और इनको बुला ली मैंने, कुरेशा मैडम को। वहाँ गई, वहाँ पर हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाए। वहाँ से निकले, हमने कमिश्नर साहब से रात को 8:20 पे बात की है, अमितेश कुमार जी से, कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, बेटी जो है 30 घंटे से लापता है, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उन्होंने बोले आप आइए मिलिए, और उपराष्ट्रपति आने वाले थे, पूरा स्टाफ वहाँ था, पूरे ऑफिसर्स थे। हम जस्ट गए, उन्होंने बंदे साहब को ये केस दिए। अभी उनकी एक बॉडी मिली है वहाँ, आपने तो देखिए 16 दिन के बाद में आज कंप्लीट हुआ, उसको 17वां दिन चालू हो गया है। जब हमको ये खबर आई, उसने पहले ये बोला कि मैंने जो इसको जो है धीरन नदी में फेंका। उसके पहले उसने बोला कि मैंने इसके पूरे कपड़े, जो बैग था, जो हैंड बैग था, फेंका। अब वहाँ से जो हरदा है, नियर अबाउट 300-350 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमको ये खबर आई कि एक बॉडी मिली है, जो ड्रेसअप उसका था जाते वक्त, वो ब्लू कलर का कुर्ता था, ब्लैक कलर की लेगी थी, देन उसका स्टोल था, तो और आंख पे उसके 9 से 10 तोले गोल्ड था, 4 तोले की चैन थी उसकी, हाथ में 5 ऑलवेज रहती थी, 5 अंगूठी उसके हाथ में, 3 तोले के अगर और कान में थे। तो उसने बोला कि हरदा, जब हमको ये खबर आई, हमको पिया मैडम ने बोले कि एक बॉडी मिली है, और ये पुलिस टीम इसको लेके गई। इसका 18 तक के PCR था, और ये टीम जो फॉरेंसिक जांच के लिए जहाँ क्राइम हुआ, जो वो स्पॉट पे भी लेके गई, और वहाँ पर जब लेके गई मालूम पड़ा कि भाई हरदा में एक बॉडी मिली है। तो हमारा बच्चा जबलपुर में था, उसके कुछ दोस्तों के साथ, क्योंकि एक ब्लड रिलेशन वाले का होना ज़रूरी है, तो हमारा बच्चा और उसके साथ के जो लोग हैं, पुलिस टीम वहाँ हरदा पहुँची। तो जो मेरे सामने बॉडी का लाए फ़ोटो, तो देखिए, जब एक बच्ची है, एक औलाद है, माँ से बेटर कोई नहीं जानता, उसकी हाइट से, हेल्थ से, उसकी पर्सनैलिटी से। तो सबसे पहली बात ये बता दूं कि वो बॉडी बहुत डिकम्पोज हो चुकी थी। दूसरा बताया गया कि वो कुएं में मिली। तो वो
और तीसरा जब मैंने उसकी देखी तो फेस तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट उसके हाथ और जो पैर है तो उसका हीना का जो पैर की उंगलियां थी वो छोटी साइज़ की थी। उसका पैर का साइज़ और मेरे पैर का साइज़ सेम है। मेरी जूती और उसकी जूती का साइज़ सेम है। उसको थोड़ा, मेरी जूती उसको फिट हो जाती थी और उसकी जूती मुझे थोड़ी ढीली हो जाती थी। दूसरी बात, हम लोगों की उंगलियां सेम है, उसमें उंगलियां थोड़ी बड़ी दिख रही है, देन हाथों की उंगलियों के नेल्स बड़े हुए दिख रहे हैं। जबकि हिना में ऑलवेज एक आदत थी, उनके फ्रेंड बैठी है, डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है। जी जी। तो मैंने यही कहा कि जब तक के मेरे पास में डीएनए लिया गया है बॉडी का, यानी उसका जो लिए गए है, और यहाँ पर मेरा ब्लड से उसको मैच कराएंगे, उसके बेटे के इससे करेंगे, और जब तक के डीएनए की कंफर्म रिपोर्ट नहीं आती तो मैं बोल नहीं सकती कि वो बॉडी हीना उर्फ सना की है। क्योंकि हम कैसे यकीन माने, जो मैंने निशानियाँ बताई, वो नखून इतने खाती थी कि उसके नखून में से गोश्त खून आ जाता था, ऐसा इतने चबा, उसको एक हैबिट थी नखून खाने की, और कभी नेल पेंट नहीं लगाती थी। वो बॉडी के हाथ के नखून काफ़ी बड़े हुए हैं, और पैर में काला धागा है। तो काला धागा तो आजकल कॉमन है, लड़कियां पहन रही, कॉलेज स्टूडेंट पहन रही है। रहा हाथ में जो बता रहा था धागा और कड़े, तो मेरी बेटी हाथ में कभी कुछ नहीं पहनती थी, सिर्फ एक वॉच रहती थी उसके। अभी क्या मांग है पुलिस प्रशासन से कि जांच जो है वो जारी है, और उसको ढूंढना जो है वो जारी रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरी पीआई मैडम से बात हुई है, डीसीपी मदने साहब से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जो उसने बताया था कि धीरे नदी में फेंका, तो 6 किलोमीटर का जो दायरा है गोताखोरों के साथ में और गल के साथ में, गोताखोर ऐसे लाए गए जो गल के साथ में डीप में जाके उसको खंगाला गया, 6 किलोमीटर का दायरा। लेकिन अगर उस समय पानी का प्रभाव बहुत तेज़ था, जब हम भी गए तो नदियाँ उफान पे थी और बाढ़ का समय था, और अगर तीव्र गति से निकली होंगी तो हम बता नहीं सकते कि वो 300 से 400 किलोमीटर भी जा सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर है, भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, और बॉडी क्या है 2-3 दिन में ऊपर आ जाती है, कहीं ना कहीं मिलेंगी। और अभी डीएनए से जांच से अगर वही बॉडी होंगी, हम कपड़े से तो यकीन नहीं कर सकते ना, ब्लू कपड़े तो एक जैसे कॉमन कई लोग पहनते हैं, डीएनए में अगर वो आएंगी तो मैंने रिक्वेस्ट की कि वो बॉडी को और संभाल के रखा जाए। उसका पीएम हो चुका है। आगे में अगर ऐसा कुछ है तो मैंने 8 दिन का समय मांगा है कि अगर वाकई में वो हिना के निकलेंगी तो मैं उसको जबलपुर लाके अपने धर्म के, मुस्लिम धर्म के रिवाज से उसका कफन दफन करके उसको गुसल दे के नागपुर लाया जाएगा, और नागपुर में जहाँ हमारा पूरा परिवार मोमिनपुरा में, वहाँ उसको दफनाऊंगी। चाहे मेरे को वो महीना भर बाद मिले, लेकिन रीति रिवाज से उसका पूरा क्रियाक्रम होगा। पूजा रखी है जी। हमारे में सीएम होते हैं, जो मैंने पिछले गुरुवार को की थी 10 तारीख को, और देखिए 1 अगस्त वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो महीना आया है मेरे लिए नासुर बन के कि 1 अगस्त से आज 17 अगस्त यानी 17 डेज हो चुके हैं। तो आज हमारे में 10वां करते हैं, तो शाम में उसकी पूजा है, और फिर 20वां और 2 या 3 तारीख को मैं उसका चेहलम बोलते हैं, जो शांति उसके, क्योंकि जिस्म को हम जब जिंदा रहते हैं तो हमारे लिए रोटी ज़रूरी है, और जो इंसान मरते हैं उसकी आत्मा शांति के लिए जो है पाठ ज़रूरी है, कुरान ज़रूरी है, और वो मैं बख्शाऊंगी और उसके पूरे रीति रिवाज से उसका सब करूँगी। और मेरे पुलिस प्रशासन से यही है, मुझे पत्रकार मीडिया ने, सोशल मीडिया ने बहुत कोऑपरेट किया, और आज मैं पत्रकार मीडिया का दिल से धन्यवाद देती हूँ, मीडिया का देती हूँ कि आज पूरा नेशनल न्यूज़ पे जो है हिना, जो हर इंसान की आवाज़ में हिना है, हर इंसान के आँख में न्यूज़ में हिना है, तो वो सिर्फ आप लोगों के वजह से, और पुलिस प्रशासन ने हमको बहुत सहयोग दिया है और आगे भी देंगे। बहुत शुक्रिया। कॅमेरामॅन साईसह गजानन नुमाटे, TV9 मराठी, नागपूर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।